रहता था। शुभम गांव में अपनी माँ के साथ रहता था और अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए आम की खेती करता था। शुभम अपने बगीचे में पेड़ों की काट छांट और देखभाल में पूरा समय देता था, लेकिन फिर भी उसके आम कभी आधे पके ही रहते तो कभी काले काले दागों वाले आम उगते। ऐसे आमों को जब वो बाजार बेचने जाता तो उन्हें कोई भी नहीं खरीदता था। जब भी वो किसी व्यापारी के पास अपने आम बेचने जाता तो व्यापारी कहता, अरे रे 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 भैया, ये कहाँ से आम उठा लाए हो? ऐसे आमों को तो कबाड़ी भी ना खरीदे, मैं क्या खरीदूंगा? बेचारा शुभम उन्हें बेचने की पूरी कोशिश करता और कहता, अरे सेठ, एक आम खा के तो देखो, बहुत ही मीठे आम हैं, इतने मीठे कि ऐसा लगे जैसे मुंह में मिश्री घुल गई हो। व्यापारी बोला, भैया जी, खाएंगे तो तब ना जब आम देखने में अच्छा होगा। जब इसे देख के आदमी खरीदेगा ही नहीं तो इसे खाना तो बहुत दूर की बात है। निराश शुभम अपने आम लिए बाजार से वापस आ गया। अब तो ये शुभम के लिए हर साल की कहानी बनती जा रही थी। हर साल उसके आम रखे रखे सड़ जाते, जिसके चलते उस पर कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा था। अब तो कर्जदारों ने उसके घर आकर के उसका सामान ले जाना शुरू कर दिया था ताकि वो अपना कर्ज वसूल सके। उन्हीं कर्जदारों में एक था लाला। लाला भी एक आम के बगीचे का मालिक था, जिसके आम बाजार में सबसे महंगे बिकते थे। लाला को शुभम का गांव में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। असल में शुभम के पिता ने लाला को एक बार थप्पड़ मारा था, जिसके बाद से शुभम के परिवार के लिए लाला की आंखों में खून सवार था। और अब शुभम को कर्ज में डूबा हुआ देखकर लाला की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। एक दिन शुभम के घर आकर लाला बोला, ओ शुभम, अरे हमने सुना है कि तुम पर कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। हम तो कह रहे हैं हमारे बगीचे में काम करने लगो। हमारी नौकरी करोगे तो कर्ज से बचे रहोगे, वरना बच्चों तुम्हें तो सड़क पर आने से कोई नहीं रोक सकता। ये कहकर लाला हंसने लगा। लाला को यूं हंसता देखकर शुभम बोला, आज जिस पैसे के नशे में चूर होकर हम पे हंस रहा है ना लाला, याद रखना, एक दिन तुझसे बड़ा आदमी बन के दिखाऊंगा। मैं सड़क पर रहूंगा, लेकिन तेरे जैसे गिरे हुए आदमी के यहाँ नौकरी नहीं करूंगा। ये सुनकर लाला तमतमा गया और गुस्से में बोला, अबे ओ भूखे फकीर, इंसान को बातें ना औकात देकर करनी चाहिए। मैं तो तेरी मदद कर रहा था, लेकिन अब सुन, 2 हफ्ते, बस 2 हफ्ते हैं तेरे पास अपना कर्ज चुकाने के लिए। अगर इतने समय में कर्ज नहीं चुका पाया तो तेरे ही सामने तेरे घर और सामान की नीलामी कर दूंगा, समझा? ये कहकर लाला गुस्से में दरवाजे को लात मारते हुए कमरे से बाहर चला गया। शुभम अपनी माँ से बोला, माँ, अब हम कैसे इस धूर्त लाला के पैसे चुकाएंगे? अब तो कर्ज भी नहीं देना चाहता कोई मुझे इस गांव में। पता नहीं कैसे इसका कर्ज 2 हफ्ते में चुका पाऊंगा। ये कहकर शुभम अपनी माँ की गोद में सिर रखकर रोने लगा। तभी उसकी माँ ने उसे संभाला और उसे शहर जाकर कोशिश करने को कहा। अगले दिन शुभम ने शहर जाकर कर्ज मांगने की कोशिश की, लेकिन शहर के व्यापारियों ने किसी अनजान को कर्ज देने से मना कर दिया। शाम को थक हार कर जब शुभम शहर से वापस गांव आ रहा था कि तभी उसे जमीन पर पड़े एक साधु दिखे। शुभम ने थोड़ा पास जाकर देखा तो पाया कि वो तो बेहोश थे। शुभम ने तुरंत उन पर पानी की कुछ छींटे मारी, जिससे वो होश में आ गए और शुभम ने फिर उन्हें थोड़ा पानी पिलाया। शुभम ने साधु से पूछा, अरे बाबा जी, अब आप ठीक तो हो ना? कोई दिक्कत तो नहीं? साधु बोले, नहीं बच्चा, सब ठीक है। शुभम बोला, बाबा जी, इतनी गर्मी में पानी लेकर चला करो, नहीं तो फिर से बेहोश हो जाओगे। साधु बोले, ठीक है बच्चा, तू मुझे भला मानुष सा जान पड़ता है। आज तूने एक साधु की मदद की है, बता तुझे क्या चाहिए? शुभम बोला, बाबा जी, बस मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा कर्ज और मेरी गरीबी दूर हो जाए। ये सुनकर बाबा जी ने पोटली में से एक सुनहरा बीज निकाला और बोले, इस बीज को बोते समय जिस फल का नाम तुम लोगे, ये बीज उसी फल का पेड़ बन जाएगा। उस पेड़ के ही फल तुम्हारी गरीबी दूर करेंगे। ये कहकर साधु अलख निरंजन बोलते हुए अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए। शुभम भी उस बीज को लेकर गांव वापस आ गया। अगले दिन साधु के कहे मुताबिक शुभम ने उस बीज को अपने आम के बगीचे में गाड़ दिया और बोते समय आम का नाम लिया। शुभम ने उस बीज की बहुत मेहनत से देखभाल करनी शुरू कर दी। वो बीज
2 दिन में ही पौधे में बदल गया। तीसरे दिन शुभम ने जब आकर ये सब देखा तो बोला, अरे ये बीज है कि जादू की टोकरी इतनी जल्दी पड़ गई। देखते ही देखते 1 हफ्ते में वो पौधा पेड़ में बदल गया और उस पर फल आने लगे। अगले दिन शुभम ने जब उस पेड़ से आम को तोड़ा तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। वो आम कोई मामूली आम नहीं बल्कि सोने का आम था। शुभम तुरंत उस आम को लेकर बाजार गया और इस आम को बेच आया। उसे बेचकर उसे इतने पैसे मिले जितने वो साल भर में भी नहीं कमा पाता। शुभम ने उन पैसों से लाला का कर्ज चुका दिया। इतनी जल्दी कर्ज चुक जाने से लाला हैरान तो हुआ, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे शुभम बहुत अमीर हो गया और उसने नया घर, नई गाड़ी और गांव में कई दुकानें खरीद ली। ये सब देखकर लाला जलन में फूंका जा रहा था। वो बोला, ये फकीर जो सड़क पर आने वाला था, इसके पास ऐसा कौन सा खजाना आ गया जो इतना हवा में उड़ रहा है? आज तो पता करके रहूंगा। शुभम जानता था कि लाला को उसकी अमीरी हजम नहीं होगी, इसलिए उसने अपने सोने के आम के पेड़ के आसपास जाल बिछवा दिए थे। लेकिन लाला को ये बात नहीं पता थी। जब लाला शुभम के बगीचे में घुसा तो सोने के आम देखकर बोला, अच्छा तो ये राज है इस फकीर की अमीरी का। अभी इसकी अमीरी निकालता हूँ। आज इसके सारे आम गायब कर दूंगा। ये कहकर जैसे ही लाला पेड़ के पास सोने के आम तोड़ने बढ़ा, वैसे ही उसका एक पैर जाल में पड़ गया और वो वहीं उल्टा लटक गया। लाला ने छूटने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब वो जाल से नहीं छूट पाया तो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे अरे कोई बचाओ, बचाओ इस जाल से। उसकी चीख सुनकर शुभम वहाँ पहुँचा और लाला को जाल में फंसा देखकर बोला, मुझे पता था तुझसे मेरी अमीरी नहीं देखी जाएगी, इसीलिए मैंने जाल बिछवा दिए थे। लाला बोला, अरे मुझे माफ कर दो शुभम, मैं फिर चोरी नहीं करूँगा। अब तो मुझे इस जाल से छुड़ा दो। शुभम बोला, माफी तो तू अब पुलिस से मांगना। ये कहकर शुभम ने पुलिस को बुला लिया और लाला को उनके हवाले कर दिया। लाला को पुलिस ने चोरी के जुर्म में जेल में डाल दिया। शुभम दिन दोगुनी रात चौगुनी करने लगा और जल्द ही उसने शहर में अपनी आम की दुकान खोल ली। शुभम अपनी कमाई से गांव के गरीबों को मुफ्त कर्जा भी देता था ताकि कोई भी गांववासी भूखा न सोए। इस तरह शुभम खुशी खुशी अपनी माँ के साथ रहने